हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 हमें कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द पैटी कैश बुक ड्रॉन विद सुटेबल कॉलम एंड देन बैलेंस देम। आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसको आपको पैटी कैश बुक में दिखाना है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले फॉर्मेट समझ लीजिए, इस तरीके का फॉर्मेट होगा पैटी कैश बुक का। लेफ्ट हैंड साइड अमाउंट रिसीव की होगी और राइट हैंड साइड टोटल पेमेंट की होगी। लेफ्ट हैंड साइड को आप डेबिट साइड बोलेंगे और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलेंगे। और यहाँ पे आप सब कॉलम बनाएंगे कि किस नेचर का वो खर्चा हुआ है, क्या पोस्टेज का है, कार्टेज का है, कन्वेंस का है, स्टेशनरी का है, मिसलिनियस एक्सपेंस है या वेजेस है। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा। पहली ट्रांजैक्शन में गिवन है 2017 जनवरी 1 को पैटी कैशियर इज गिवन अ मंथली इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। ही स्पेंट लास्ट मंथ 9200 एंड गोट द बैलेंस फ्रॉम द हेड कैशियर टुडे। तो देखिए टोटल जो अमाउंट इन्होंने माना है वो 10,000 रुपीज का है, जिसमें 9200 प्रीवियस मंथ खर्च हो गए। तो इस मंथ में कितने बचेंगे आपको मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 800 रुपीज का अमाउंट रिसीव में मेंशन कीजिएगा। 800 रुपीज क्यों मेंशन किए, क्योंकि 10,000 रुपीज का अमाउंट है और 9200 खर्च हो गए तो 800 रुपीज बचे तो अमाउंट रिसीव में रखेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जनवरी 1 को आपको टू कैश अकाउंट लिख के अमाउंट रिसीव में ही 9200 लिखने हैं। 9200 क्यों लिखने हैं, क्योंकि टोटल सम जो होना चाहिए ना, जो इनका एक बजट है वो 10,000 रुपीज का है कि भाई 10,000 रुपीज का ही में से वो अमाउंट उन्होंने खर्च करना है। जो भी बिजनेस में छोटे मोटे खर्च होंगे वो 10,000 रुपीज में से होंगे। तो ये 800 रुपये पिछले महीने के बच गए थे और अब कितना अमाउंट चाहिए उनको, टू कैश अकाउंट करके आप मेंशन कर देंगे 9200 रुपीज। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे पेड फॉर वेजेस। तो वेजेस पे करे हैं 600 रुपीज। तो डेट मेंशन कीजिए जनवरी 2, यहाँ मेंशन कीजिएगा बाय वेजेस अकाउंट और पेमेंट की कॉलम में 600 रुपीज मेंशन कर दीजिए और साथ ही वेजेस की कॉलम में 600 रुपीज मेंशन कर दीजिए। अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि जनवरी 3 को हुई है पेड फॉर सन्डरी एक्सपेंसेस। तो डेट मेंशन कीजिए जनवरी 3 और मेंशन कीजिएगा बाय सन्डरी एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपको 100 रुपीज टोटल पेमेंट में मेंशन करने हैं और साथ ही 100 रुपीज आपको मिसलिनियस एक्सपेंस में मेंशन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 5 को पेड फॉर स्टेशनरी 700 रुपीज। डेट मेंशन कीजिए जनवरी 5 बाय स्टेशनरी अकाउंट। टोटल पेमेंट में 700 रुपीज जाएंगे और 700 रुपीज आपको स्टेशनरी के कॉलम में मेंशन करने हैं। देन हमें गिवन है पेड फॉर कोरियर चार्जेस 200 रुपीज। तो यहाँ पे जनवरी 9 मेंशन करके मेंशन कीजिएगा बाय कोरियर चार्जेस 200 रुपीज का अमाउंट है। तो 200 रुपीज टोटल पेमेंट में और 200 रुपीज को आपको पोस्टेज में मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है स्टैम्प परचेज। तो यहाँ पे जनवरी 12 लिख के मेंशन कीजिए बाय स्टैम्प अकाउंट और अमाउंट की कॉलम में टोटल पेमेंट की कॉलम में 750 और 750 को पोस्टेज की कॉलम में आपको मेंशन करना है। अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि जनवरी 14 को हुई है पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर। डेट मेंशन कीजिए जनवरी 14 और मेंशन कीजिएगा बाय वेजेस अकाउंट और 500 को टोटल पेमेंट मेंशन कीजिए और 500 को वेजेस कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 16 को स्टेशनरी परचेज। यहाँ पे लिखिएगा जनवरी 16 बाय स्टेशनरी अकाउंट और टोटल पेमेंट की कॉलम में 400 रुपीज और साथ ही स्टेशनरी की कॉलम में 400 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है जनवरी 19 की ट्रांजैक्शन पेड फॉर जनरल एक्सपेंस 610। तो डेट मेंशन कीजिए जनवरी 19 बाय जनरल एक्सपेंस अकाउंट। 610 को टोटल पेमेंट में मेंशन करना है और 610 को ही आपको मिसलिनियस एक्सपेंस में मेंशन करना है। देन हमें गिवन है पेड फॉर कार्टेज जनवरी 20 लिख के मेंशन कीजिए बाय कार्टेज अकाउंट। पेमेंट में आपको 800 रुपीज मेंशन करना है और साथ ही कार्टेज में आपको 800 रुपीज मेंशन करना है। इसके बाद हमें गिवन है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 900 रुपीज। तो जनवरी 22 लिख के मेंशन कीजिएगा बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। पेमेंट के कॉलम में 900 और साथ ही 900 रुपीज आपको लिखना है मिसलिनियस एक्सपेंस के कॉलम में। इसके बाद हमें गिवन है पेड फॉर पोस्टेज 400 रुपीज। तो सबसे पहले डेट मेंशन कीजिए जनवरी 24 बाय पोस्टेज अकाउंट। पेमेंट की कॉलम में 400 अमाउंट और साथ ही 400 अमाउंट को आपको पोस्टेज की कॉलम में लिखना है। इसके बाद हमें गिवन है पेड फॉर टैक्सी फेयर 840। तो मेंशन कीजिएगा जनवरी 25 लिख के बाय टैक्सी फेयर अकाउंट और 840 को पेमेंट की कॉलम में और 840 को कन्वेंस की कॉलम में आपको मेंशन करना होगा। देन आपको गिवन है पेड फॉर एंटरटेनमेंट 600 रुपीज। मेंशन कीजिए जनवरी 27 बाय एंटरटेनमेंट अकाउंट। पेमेंट की कॉलम में मेंशन करेंगे 600 और साथ ही एंटरटेनमेंट को आप मेंशन करेंगे मिसलिनियस कॉलम में, मिसलिनियस की कॉलम में 600 रुपीज। इसके बाद हमें गिवन है पेड फॉर कैरेज 500 रुपीज। तो जनवरी 29 लिख के मेंशन कीजिए बाय कैरेज अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 500 आएगा और साथ ही आपको कैरेज की कॉलम में 500 रुपीज मेंशन करना है। मतलब टोटल पेमेंट की कॉलम में 500 रुपीज और 500 रुपीज कार्टेज की कॉलम में आपको मेंशन करना है। देन हमें गिवन है पेड फॉर पैटी रिपेयर 700 रुपीज। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा जनवरी 31 लिख के बाय रिपेयर अकाउंट और यहाँ पे मेंशन कीजिए
अमाउंट को 700 रुपीज का अमाउंट है टोटल पेमेंट में मेंशन करना है और 700 रुपीज के अमाउंट को ही आपको मिसलिनियस एक्सपेंस में मेंशन करना है। देन अब आपको क्या करनी है, अब आपको बैलेंसिंग करनी है। आपने सारी ट्रांजैक्शन को अपनी पेटी कैश बुक में दिखा दिया है, तो बैलेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले टोटल पेमेंट का टोटल कीजिएगा तो ये 8600 रुपीज आएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको पोस्टेज का टोटल करना है 1350 आएगा, कार्टेज में आपका 1300 आएगा, कन्वेंस में 840 आएगा, स्टेशनरी में टोटल करेंगे तो 1100 आएगा, मिसलिनियस एक्सपेंस में टोटल करेंगे 2910 आएगा और वेजेस में टोटल करेंगे तो 1100 आएगा। सेम इसी तरीके से अब क्या होगा आपका, आपको ये देखना है कि यहाँ पे हमारा कितना अमाउंट का शॉर्टेज हो रहा है, जो हमें 10,000 रुपीज बच जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे जनवरी 31 लिख के मेंशन कीजिएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा 1400 आएगा। 8600 रुपीज खर्च हो गया और 1400 रुपीज हमें नेक्स्ट मंथ के लिए और चाहिए होंगे। 1400 रुपीज हमारे बचे हैं इस मंथ में, क्योंकि 10,000 का टोटल अमाउंट था ना, तो उसमें से 8600 खर्च हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 1400 लिखिएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड टोटल पेमेंट की साइड और टोटल अमाउंट रिसीव की साइड दोनों इक्वल हो जाएगी। 10,000 अमाउंट रिसीव में आ जाएगा और 10,000 ही अमाउंट पेमेंट में आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फरवरी 1 लेके मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, यहाँ पे 1400 रुपीज मेंशन कीजिएगा। आप कितने रुपए और चाहिए होंगे, कितना अमाउंट और चाहिए होगा, आपको कैसे पता चलेगा, टू कैश अकाउंट लिख के आप माइनस करेंगे 1400 को 10,000 में से, तो 8600 रुपीज का अमाउंट नेक्स्ट मंथ के लिए चाहिए होगा, मतलब कि फरवरी मंथ के लिए चाहिए होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।